पापा क्यों नहीं आए? वो भी आ जाते। मैंने तो कहा था तुम भी चलो, बोले तुम ही चली जाओ। फिर दादी के पास कौन रुकता? वैसे दादी की तबीयत ठीक है क्या अब? ठीक है। दामान जी कब तक आएंगे? इस टाइम तक तो आ जाते हैं, पर आज ही वो। बेटा अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो जाऊंगी। मम्मी बस थोड़ी देर और रुक जाओ ना, क्या पता आने ही वाले होंगे। बेटा बहुत देर हो जाएगी, बस 10 मिनट और रुक जाओ। आप आ गए? देखो ना मम्मी आई है। कैसे हो दामान जी? हाँ ठीक है, मेरे लिए चाय बनाओ और बेडरूम में लेके आओ। मम्मी आई हुई है, थोड़ी देर बात ही कर लो उनसे। ये कोई वीआईपी गेस्ट हैं क्या जो इनसे बात करूं मैं? क्या हो गया है आपको? और ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? ये क्या तरीका है मेरी बेटी से बात करने का? आपकी पत्नी है, कोई गुलाम नहीं। मैं तो आपको बहुत तमीज वाला समझती थी। प्लीज अब आप ना चुप हो जाओ। मैं ना मेरी मम्मी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ। बुरा लग रहा है? अपनी माँ पे बात आई तो तुम्हें बुरा लग रहा है? और उस दिन क्या था जब तुमने मेरी मम्मी पे झूठा इल्जाम लगाया था चोरी का, तब मुझे कैसा लगा होगा? ये सोचा है तुमने कभी? क्या? और ये भी पूछो आपकी बेटी से, जब मेरे मम्मी पापा कुछ दिन के लिए गांव से यहाँ पे रहने के लिए आए थे, उनका यहाँ एक दिन भी रहना मुश्किल कर दिया, और तो और रोज के रोज उनसे लड़ने का बहाना ढूंढती थी। और जब इन सब से भी बात नहीं बनी तो उनपे झूठा चोरी का इल्जाम लगा दिया। तो मम्मी वो। और उस दिन मेरी माँ ने अगर मुझे कसम नहीं दी होती तो फिर मैं तुम्हें बताता बदतमीजी क्या होती है। मैंने तुझे क्या यही संस्कार दिए थे? मुझे शर्म आती है अपनी बेटी कहने पे। आज तो मैं आ गई हूँ, आज के बाद तेरी देहरी पे कदम नहीं रखूंगी। दामान जी मुझे माफ करना, मेरी इस नालायक बेटी से आपके माँ बाप का दिल दुखा, बहुत शर्म की बात है। अरे तुझ जैसी बहुएं होती हैं जो शादी के बाद बेटों को अपने माँ बाप से अलग कर देती हैं। क्या यही दिन देखने के लिए बहुओं को घर लेके आते हैं? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं कल ही गांव जाकर मम्मी पापा को लेकर आऊंगी और उनसे माफी मांगूंगी। अब से वो गांव में अकेले नहीं रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। मैं माँ बाबूजी को जानती हूँ, मुझे जरूर माफ कर देंगे। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, वही बहुत है। हाँ जी, मुझे माफ कर देना, मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। ये सब तो मैंने इसे एहसास दिलाने के लिए करा था। मेरा इरादा आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। और अगर मुझसे कुछ गलत शब्द निकल गए हों तो मुझे माफ कर देना। बेटा तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम मेरे दामाद नहीं, मेरे बेटे ही हो।